हरे कृष्ण। एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। सुबह सुबह जब ये चल रहे थे तो एक दरिद्र ब्राह्मण इनके सामने आया। हाल से भी दरिद्र, हृदय से भी दरिद्र। हाथ जोड़ के इनके समक्ष खड़ा हो गया और बोला, आप कुछ मदद कर सकते हैं क्या? अर्जुन ने अपने राज्य में ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा था जो दरिद्र हो। अर्जुन को तुरंत उस पर दया आ गई। अर्जुन ने एक अशर्फियों का बैग निकाला और बोला, हे ब्राह्मण देवता, ये लो अशर्फियां, अब तुम्हारी दरिद्रता चली जाएगी। ये ब्राह्मण इतना प्रसन्न हो गया। सोने की अशर्फियों वाला बैग अगर किसी को मिल जाए तो प्रसन्नता के अलावा और कोई विकल्प ही क्या है। खुश होता हुआ, धन्यवाद देता हुआ, अर्जुन की जय हो, अर्जुन की जय हो, ऐसा सोचता हुआ अपने घर की तरफ तेज स्पीड से प्रस्थान करता है और रास्ते में चलता हुआ खुली आंख से स्वप्न देखने लगता है। अब मैं इसका 2 BHK ले लूंगा, 3 BHK ले लूंगा, इससे मैं ये खरीदूंगा, इससे मैं वो खरीदूंगा, जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा। ऐसा सोचता 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 अपने घर की तरफ जा रहा होता है। पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठता है और सोचता 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 इसकी आंख लग जाती है। वहीं से एक चोर गुजर रहा होता है। चोर देखता है एक व्यक्ति सोया हुआ है और उसके पास अशर्फियों का थैला। चोर धीरे से आके उसका वो थैला चुरा के भाग जाता है। थोड़ी समय के बाद जब इसकी आंख खुलती है, देखता है हाथ में कुछ भी नहीं। अपनी किस्मत को रोता है, तेज तेज रोने लगता है। सारे सपने टूट गए, जो ख्याली पुलाव बनाए थे वो जल गए। शून्य प्रतीत होने लगता है। रोता हुआ, ठंडे सांस भरता हुआ अपने घर वापस लौट जाता है। पूरी रात करवट बदलते बदलते सो भी नहीं पाता। अगले दिन सुबह उठता है और फिर भागता है अर्जुन की ओर। देखता है कि अर्जुन और कृष्ण फिर से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और जाके चरणों में गिर जाता है अर्जुन के और अर्जुन को कहता है, मेरी मदद करो। अर्जुन सोचने लगता है कि कल ही मैंने इसकी मदद की, आज फिर मदद मांग रहा है। अर्जुन पूछता है, क्या हुआ? तो ये ब्राह्मण अपनी सारी कहानी कह सुनाता है। अर्जुन को दया आ जाती है। अर्जुन इस बार अपनी जेब से इतना मोटा हीरा, उस हीरे से 10 अशर्फियों के बैग खरीदे जा सकते हो, इतना कीमती हीरा उस ब्राह्मण को दे देता है और बोलता है, जाओ ब्राह्मण, मुझे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती। हमारे राज्य में कोई गरीब नहीं है। वो ब्राह्मण उस हीरे को पाके अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझता है और भागता हुआ चला जाता है घर की ओर। लेकिन इस बार वो गलती नहीं करता जो पिछली बार की थी। रास्ते में कहीं नहीं रुकता, रास्ते में कहीं नहीं बैठता, सीधा घर की तरफ। जब घर पहुंचता है तो उसको चिंता सताती है कि इस हीरे को रखूं कहां? इतना बेशकीमती हीरा कहां रखा जाए? इधर उधर देखता है तो वहीं एक पुराना मटका पड़ा होता है, उसके ऊपर और भी कई सामान रखा होता है। सारा सामान हटाता है,
इधर उधर देखता है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा, और उस मटके में ये हीरा रख देता है। और फिर उसी तरीके से व्यवस्था कर रात को फिर से सपने देखता हुआ कि अब 2 BHK नहीं, पेंट हाउस लूंगा, बड़ी गाड़ी होगी, ऐसे सपने सोचता हुआ सो जाता है। सुबह उसकी बीवी उससे पहले उठती है, उठ के प्रसाद बनाने के लिए, पानी भरने के लिए जा रही होती है नदी की ओर कि पैर लड़खड़ा जाता है और मटका टूट जाता है। अब सोच में पड़ जाती है कि पति के लिए प्रसाद बनाना है, पति के लिए भोजन देना है, पर और कोई मटका दिख नहीं रहा। अंदर जाके इधर उधर देखती है तो उसको वो पुराना मटका दिख जाता है। पति इस तरफ सोया है, मटके को लेके पानी भरने चली जाती है। वापस आके प्रसाद बना के बैठती है तो पति उठता है, और पति उठते ही उसकी नजर जाती है मटके की तरफ, मटका वहां है नहीं। एकदम से उठ जाता है और जाके पूछता है, भाग्यवान, यहां एक मटका रखा था, कहां गया? पत्नी पूरी कहानी सुना देती है। हे पतिदेव, मटका तो इधर ही रखा है, मैं उसमें पानी भरने गई थी। पति तुरंत जाके मटके में देखता है, मटके में कुछ नहीं है। पूछने लगता है, इसके अंदर कुछ था क्या? तो वो सोचने लगती है, कुछ था तो नहीं, लेकिन जब मैं पानी भरने के लिए मटका डुबा रही थी तो ऐसा कुछ लगा था कि कुछ गिरा हो, लेकिन ऐसा मुझे कुछ पता नहीं क्या था। फूट गई किस्मत। अपने सर पे हाथ रख के जमीन पे लेटता हुआ ये विलाप करने लगता है। पहले अशरफियां गई, अब हीरा भी चला गया। जाके नदी पे ढूंढता है, पर अब हीरा कहां मिलने वाला है। फिर भागता है, कहां? अर्जुन और कृष्ण की ओर। अर्जुन और कृष्ण के आगे फिर दंडवत प्रणाम करके अपनी पूरी कहानी कह सुनाता है। अब की बार भगवान अर्जुन को रोकते हैं और भगवान अपनी जेब से 2 कौड़ी, जिसका कोई बहुत मूल्य नहीं, इसके हाथ में थमा देते हैं और बोलते हैं, जाओ। और ये ब्राह्मण उन 2 कौड़ियों को लेके जब चल रहा होता है तो सोच में पड़ जाता है कि अर्जुन ने दी अशरफियां, अर्जुन ने दिए हीरे, भगवान ने दी कौड़ी। और ऐसा सोचता हुआ जा रहा होता है कि इससे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अब वापस मांग नहीं सकता। बड़े उदास हृदय से चल रहा होता है कि सामने नदी के पास उसको एक मछुआरा दिखता है, मछली पकड़ने वाला। मछली पकड़ने वाले के जाल में एक बहुत बड़ी मछली तड़प रही होती है। यह आदमी को अब मछली पे दया आ जाती है। यह ब्राह्मण सोचता है, इन 2 कौड़ी से और तो कुछ आएगा नहीं, क्यों ना इस मछली की ही जान बचा ली जाए। ये जाके उस मछुआरे को बोलता है कि मछली तड़प रही है, इसको छोड़ दो, इसके बदले में ये 2 कौड़ी ले लो। वो मछुआरा वो 2 कौड़ी ले लेता है और मछली कहता है, आप ही ले लो। जब ये ब्राह्मण उस मछली को देखता है तो पहचान जाता है कि मछली जल से बाहर आने के लिए नहीं तड़प रही, इसके गले में कुछ फंसा है। जैसे ही उसके मुंह को दबा के देखने लगता है तो कुछ चमचमाती हुई चीज इसको दिखती है। ये अपना हाथ डाल के उस मछली के मुंह से एक स्वर्णमयी ग्लिटरिंग चीज को निकालता है
और देख के विस्मयजनक परिस्थिति में आ जाता है, ये वही हीरा है जो अर्जुन ने उनको दिया था। मछली को तुरंत पानी में डाल ये हीरे को देखने लगता है, मछली भाग जाती है और जैसे ही हीरा उसको मिलता है ये तेज तेज नृत्य करने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया। उधर से वही चोर जा रहा होता है, वो चोर जैसे ही सुनता है मिल गया मिल गया मिल गया, चोर सोचता है कि लगता है इस ब्राह्मण को पता लग गया कि मैं ही चोर हूं और इसको चोर मिल गया है। वो भागता हुआ आता है, अशर्फियों का बैग इसके पास रखता है और बोलता है अर्जुन को मत कहना, मैं इस राज्य से भाग जाऊंगा, नहीं तो मेरी जान समाप्त हो जाएगी। और ऐसा कह के चोर वो अशर्फियों का बैग रख के भाग जाता है। ये ब्राह्मण कि एक हाथ में वो हीरा और एक हाथ में अशर्फियों का बैग, ये दोनों चीजें उससे खो गई थी। ये ब्राह्मण सोचता है कि इस जिज्ञासा को तो समाप्त केवल भगवान कर सकते हैं। वो दोनों चीजें लेके भागता है भगवान की तरफ, भगवान कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ उनसे पूछता है, हे मालिक, ये कैसी स्थिति है, ये क्या रहस्य है? आप जानना चाहते हो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, जब तुम्हें अशर्फियों का बैग मिला तो तूने सिर्फ अपने बारे में सोचा, एक घर बनाऊंगा, एक ये लूंगा, एक वो लूंगा। जब अर्जुन ने तुम्हें हीरा दिया तो भी तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि अब मैं पेंट हाउस लूंगा, मोटरसाइकिल लूंगा, गाड़ी लूंगा। आज जीवन में पहली बार तुमने उन 2 कौड़ियां मिलने के बाद अपने बारे में नहीं सोचा, तुमने उस मछली के बारे में सोचा। जब तक अपने बारे में सोचते रहोगे दरिद्र रहोगे, जब तक अपने बारे में संकुचित सोच रखोगे तब तक आंखों में आंसू ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप दूसरों के बारे में सोचने लगोगे उस दिन आपको वो सब भी मिल जाएगा जो आपसे खो चुका। दरिद्रता चाहे वो धन की हो या हृदय की, समाप्त हो जाएगी। अपने को छोड़ दूसरों के बारे में सोचना सीखो। हरे कृष्ण।